बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। आज हमने क्लास 9 के कुछ पीबीए डिस्कस करने हैं। और सबसे पहले हमने क्या डिस्कस करने हैं, बायोलॉजिकल इक्विपमेंट्स के बायोलॉजी के अंदर हमारे पास कौन कौन से इक्विपमेंट जो है वो इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं। बेसिकली ये ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, इक्विपमेंट भी हैं। अच्छा, अब हमने देखना है सबसे पहला जो यहाँ पर देखें तो ऑपरेटर्स के हवाले से एक क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि वो आपसे पूछ सकता है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ बीकर, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ कोनिकल फ्लास्क, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्ट ट्यूब। अब यहाँ पर मल्टीपल इक्विपमेंट्स मौजूद हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है, देखें ये एक डाइसेक्टिंग बॉक्स नज़र आ रहा है। डाइसेक्टिंग बॉक्स के अंदर मल्टीपल जो है इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं। इसको हम डिटेल के अंदर बाद में डिस्कस करते हैं। और इसके बाद हमारे पास आ रहा है एक बंसन बर्नर। ये एक बंसन बर्नर होता है, बर्न कर यानी कि बर्न से निकले हैं बर्नर। इसका काम क्या होता है कि हम बेसिकली इसको गैस के साथ कनेक्ट करते हैं और उसके बाद इसका स्क्रू होता है, उसको ओपन करते हैं और उसके बाद इसमें क्या लग जाती है, आग लग जाती है। फिर इसके ऊपर हम कुछ भी चाहें तो गर्म कर सकते होते हैं, जो कि हमारे बायोलॉजी या केमिस्ट्री लैब में जो इम्पॉर्टेंट हमने कोई भी चीज़ गर्म करनी होती है, सपोज करें टेस्ट ट्यूब के अंदर हो सकती है, वो बीकर में हो सकती है, वो फ्लास्क के अंदर हो सकती है, या फिर वो किसी और टेस्ट ट्यूब में हो सकती है, या चाइना डिश के अंदर हो सकती है, वगैरह वगैरह। अच्छा, आपके पास ये स्ट्रक्चर आ सकता है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ बंसन बर्नर। ये लास्ट पीबीए के अंदर क्वेश्चन आ भी चुका है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ बंसन बर्नर। आप इसको ड्रा कर दें, सिंपल ड्रा कर दें, या फिर इसके ऊपर आग का शोला एक शो करना है तो आप वो भी शो कर सकते होते हैं। फिर आपके पास आता है वॉश बॉटल। वॉश बॉटल ये होती है, इसमें पानी होता है, ऊपर से ढक्कन से क्लोज होती है, और एक यहाँ पर आपको इसका पार्ट नज़र आता है जिससे पानी जो है वो बाहर आएगा, फ्लो करेगा। बड़ा सिंपल सा है। देन है स्टॉप वॉच। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ स्टॉप वॉच, राइट द फंक्शन ऑफ स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच क्या है, मुख्तलिफ क्वेश्चन आ सकते हैं। अब स्टॉप वॉच आपने सिंपल ये बना देनी है, जो कि ये वाली हमारे पास एक क्लासिकल है या डिजिटल नहीं है। आगे कॉर्क है। कॉर्क का काम क्या होता है, कॉर्क जो होती है ये किसी भी कॉनिकल फ्लास्क को बंद करने के लिए होती है, ये किसी फ्लास्क को बंद करने के लिए होती है। वो फ्लास्क की हमारे पास मल्टीपल टाइप्स होती हैं। तो यहाँ पर अगर नीचे देखें तो कॉनिकल फ्लास्क का ये कॉनिकल कोन शेप यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये कॉनिकल फ्लास्क, ये इसका ऊपर ओपनिंग आ गई। कॉनिकल फ्लास्क का क्वेश्चन भी ऑलरेडी आपके पेपर में आ चुका है। तो आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क क्या है, कॉनिकल फ्लास्क का फंक्शन बताएं। तो ये आपके पास मौजूद है कॉनिकल फ्लास्क। फंक्शन क्या होता है, जाहिर सी बात है, इसके अंदर हम किसी भी सोल्यूशन का रख सकते हैं, वाटर को रख सकते हैं, वो सोल्यूशन एसिड का हो सकता है, वो बेस का हो सकता है। इसी तरह ये कॉर्क जो है ये ढक्कन टाइप होता है, ये इसको बंद करने में इस्तेमाल होता है। इसी तरह आ जाती है ये टेस्ट ट्यूब आ गई हमारे पास, टेस्ट ट्यूब आ गई। टेस्ट ट्यूब में हम क्या देखते हैं कि सोल्यूशन हम रख सकते होते हैं। सोल्यूशन हमारा एसिड का हो सकता है, बेस का हो सकता है, और बाज़ का ऐसे टेस्ट ट्यूब को हम कॉर्क से भी क्लोज कर देते हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है, अदरवाइज कम यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमें एक नज़र आ रहा है टेस्ट ट्यूब स्टैंड। टेस्ट ट्यूब स्टैंड का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। टेस्ट ट्यूब स्टैंड के अंदर आपने देखे हैं मल्टीपल टेस्ट ट्यूब मौजूद है। यहाँ पर टेस्ट ट्यूब मौजूद है, यानी कि एक है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। तो इसके अंदर मल्टीपल सोल्यूशन आपको नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ कलर्स के हवाले से। तो ये आ गया हमारे पास टेस्ट ट्यूब स्टैंड। टेस्ट ट्यूब स्टैंड के नीचे अगर देखें तो हैंड लेंस है। हैंड लेंस को हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास या हैंड लेंस या आपके पास सामने मौजूद है, इसके भी जो है वो डायग्राम आ सकती है। यहाँ पर देखें तो ये वॉच ग्लास है, वॉच ग्लास है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे हमें एक सिलेंडर नज़र आ रहा है, ये सिलेंडर नज़र आ रहा है। सिलेंडर जो है वो बिल्कुल आप देखें सीधा है, और साथ में इसका एक पॉइंट इस तरह से है जिस तरह जग का होता है एक साइड से। तो ये आप सिंपल इतना भी बना दें तब भी काफ़ी है, लेकिन ये इसका नीचे स्टैंड भी बना हुआ है, ये स्टैंड भी इसमें आ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं ज़रा।
यहाँ पर देखें तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का मोस्टली नहीं आता क्वेश्चन, लेकिन आपने फिर भी इसको याद रखना है। अच्छा, फिर क्वेश्चन है आपके पास किसका जी, यहाँ पर देखिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी आ चुका है बीकर का, ये बीकर है, इसका क्वेश्चन आ चुका है। चाइना डिश का क्वेश्चन आ चुका है। लेकिन चाइना डिश जो है हमारे पास बड़ी सिंपल सी चाइना डिश है। आप इस तरह से देखें, आप इसको पहले ऐसे बना लें या फिर इस तरह से आप पहले ड्रा कर लें, जैसे आपको आसान लगे। बड़ा सिंपल सा है चाइना डिश। देन बीकर आ जाता है। बीकर के लिए आप देखें, पहले सीधी लाइन बना लें, फिर इसको नीचे से इस तरह क्लोज कर लें, फिर इसको एक साइड इसकी थोड़ी सी आपने जग जैसी देनी है, ताकि यहाँ जहाँ से हम इसका सोल्यूशन जो है वो बाहर निकालते होते हैं। तो ये बीकर है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्राईपोड स्टैंड, ये भी क्वेश्चन कई दफ़ा आ चुका है। ट्राईपोड स्टैंड क्या कि इसको ड्रा करें और इसका काम क्या होता है। जाहिर सी बात है ड्रा करना है हमने, और इसका फंक्शन क्या होता है। इसके ऊपर बीकर या फिर आप क्या करते हैं, कोनिकल फ्लास्क या कोई भी फ्लास्क उसको रखते हैं, चाइना डिश को रखते हैं, उसको नीचे से बंसन बर्नर के जरिए से हीट अप कर रहे होते हैं। आगे आ जाता है अपरेटस स्टैंड। अपरेटस स्टैंड है, ये इसके क्लैम्प्स हैं, बड़ा सिंपल सा है, मुख्तलिफ फंक्शन में इस्तेमाल होता है। इसका क्वेश्चन कम ही आता है। ड्रॉपर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, ये भी इंपॉर्टेंट है। बड़ा सिंपल सा देखें, ड्रॉपर बनाना कोई मुश्किल नहीं है। यह ड्रॉपर है, आइडेंटिफाई कर लिया है ड्रॉपर है, और इसको ड्रा कर ले आप, ड्रा का क्वेश्चन आ सकता है। फनल देखें, बड़ी सिंपल सी है फनल। ये एक लाइन ड्रा करनी है, देन दिस वन एंड यहाँ पे एक लाइन छोटी हो जाएगी, फिर इसको क्लोज कर देंगे इस तरह से, फिर ऊपर से आप इस तरह से एक सर्कल बना देंगे। बड़ा सिंपल सा है ये भी। तो ये आपके पास फनल आ जाती है। फिर नीचे है टेस्ट ट्यूब होल्डर। टेस्ट ट्यूब होल्डर है, इसको आप यहाँ पे इस तरह भी बना सकते हो, लेकिन इस तरह बिल्कुल सीधी भी ये बना सकते हैं आप। ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है। अपरेटस का स्ट्रक्चर और उसका नेम, उसके आइडेंटिफिकेशन आपको आनी चाहिए। यानी कि अगर आइडेंटिफिकेशन में आती है ये कौन सा है, तब भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको वो कहे कि ये वाला ऑपरेटस है, लाइक वो कहता है कि बीकर आपने बनाना है, तो आपको बनाना आना चाहिए। ये वायर ब्रश है। ये वायर ब्रश जो होती है मोस्टली ये किसके लिए इस्तेमाल होती है, ये टेस्ट ट्यूब को वॉश करने के लिए इस्तेमाल होती है। थर्मोमीटर, बड़ा सिंपल सा है। थर्मोमीटर, आप थर्मोमीटर इस तरह से ड्रा कर लेंगे, और देन इसके अंदर आपने जो वैल्यूज़ हैं वो आपने मेंशन कर देनी है। और देन ग्लास स्लाइड आ जाती है। ग्लास स्लाइड के लिए क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है डाइसेक्टिंग बॉक्स। अब डाइसेक्टिंग बॉक्स जो है, इसको अगर देखें तो इसके अंदर मल्टीपल जो है वो इक्विपमेंट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं हमें। अच्छा, नंबर फर्स्ट पे आ रही है फोर्सेप्स। फोर्सेप्स जो है ये वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम वहाँ पे किसी जो है उसके पार्ट को पकड़ रहे होते हैं, जिसकी भी हम डाइसेक्शन कर रहे हैं। सपोज कर हम फ्रॉग की डाइसेक्शन कर रहे हैं, तो उसके पार्ट को हम क्या कर रहे होते हैं, इससे पकड़ रहे होते हैं। एंड सीज़र है, सीज़र आप इससे फेमिलियर हैं। रेज़र है, रेज़र से हम कट लगाते हैं। स्कैलप्स है, स्कैलप्स जो होते हैं ये भी क्या करते हैं, ये भी कटर लाइक होते हैं, ये भी कट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। डाइसेक्टिंग नीडल्स हैं, ये मुख्तलिफ पार्ट्स को जो है वो सेपरेट करने के लिए और वहाँ पे दिखाने के लिए, क्योंकि हम हाथ का इस्तेमाल नहीं करते, नीडल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या फिर सीकर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि हम वहाँ पे उसका कोई पैंक्रियाज देख रहे हैं, या उसके लंग्स को मूव करवा रहे हैं, या किडनी को मूव करवा रहे हैं, तो वो सीकर के ज़रिए से हम वहाँ पे उसको कर रहे होते हैं। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास ड्रॉपर आ जाते हैं। ड्रॉपर के लिए हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि ड्रॉपर क्या होता है, बेसिकली ड्रॉप कर रहा होता है किसको, हमने सपोज करें इसको पुश किया है, और देन इसके अंदर क्या आ जाता है, मटेरियल आ जाता है, फिर उसको ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं कहीं और पे। देन हुकर्स, हुकर्स भी इसी तरह से ये भी अटैच करने के लिए होते हैं। यहाँ पे ब्लो पाइप है। देन हमारे पास रिट्रैक्टर होते हैं कि मसल्स वगैरह को रिट्रैक्ट करना होता है, वापस खींच सकते होते हैं। लेंस स्लेट भी मुख्तलिफ जो है वो सीकर लाइक या डाइसेक्टिंग नीडल लाइक काम कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास मुख्तलिफ हैं। तो इसमें से आलमोस्ट सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको इनकी आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए। दूसरा हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे जो है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर, माइक्रोस्कोप मल्टीपल टाइप की होती हैं, सिंपल होती हैं, कंपाउंड होती हैं, लाइट होती हैं,
और साथ एक और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है। तो ये मल्टीपल टाइप की होती हैं। तो इस हवाले से देखें तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें लाइट माइक्रोस्कोप है, टाइप्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप के हमने कहा सिंपल माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप है। तो ये इसकी टाइप्स आ जाती हैं। तो माइक्रोस्कोप यहाँ पे हमारे पास जो मौजूद है, इस माइक्रोस्कोप को हमें ड्रा आना चाहिए कि हम ड्रा कैसे कर सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, ज़बानी ड्रा करना। और फिर इसके जो कंपोनेंट्स हैं, इसके पार्ट्स हैं, इसका हमें पता होना चाहिए मुकम्मल तौर पे। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अच्छा, हमने स्टार्ट किया जी, और सबसे पहले हमने देखना है इसका आई पीस, कि इसके आई पीस क्या है और आई पीस का काम क्या होता है। इसका आई पीस वो है जहाँ पर एक लेंस होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्यूलर लेंस। ऑक्यूलर लेंस, हम आंख के ज़रिए से यहाँ पे इसको देख रहे होते हैं। अच्छा, आई लेंस, यहाँ पे आई पीस आ जाता है जिसके अंदर ऑक्यूलर लेंस होता है। देन आप देख रहे हैं एक बॉडी ट्यूब है, बॉडी ट्यूब आपको नज़र आ रही है, यानी कि एक ट्यूब नज़र आएगी बेसिकली। यहाँ पे ऊपर आपको लेंस भी नज़र आता है, फिर यहाँ पे ट्यूब आ जाती है, फिर यहाँ पर भी लेंस होता है, और देन रिवॉल्विंग नोज़ पीस आ जाता है। नोज़ पीस, इसको आप रिवॉल्व कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं, इस तरह से ये मूव हो सकता है, क्योंकि इसके साथ नीचे जो लगे होते हैं इनको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, ये मूव कर लेते हैं। मुख्तलिफ जो है वो मैग्नीफिकेशन के होते हैं, 1 2 3, मोस्टली 3 होते हैं, बाद में 4 भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप में 3 हैं। अच्छा, इसके साथ नीचे देखें तो यहाँ पर क्या आ जाता है, स्टेज होल्डर होता है, स्लाइड स्टेज होल्डर होता है। बेसिकली ये स्लाइड को होल्ड करता है, क्लिप्स होते हैं, आपने देखना है तो यहाँ पर ये आपको ऊपर नज़र आ रहा होता है, इसके यहाँ पे ये क्लिप्स भी नज़र आ रहे होते हैं। फिर आपके पास क्या है, यहाँ पे ये नीचे जो आपको नज़र आ रहा है इसको हम डायाफ्राम कहते हैं। यहाँ पे ये सारा डायाफ्राम होता है, यानी कि बेसिकली 2 पार्ट्स को ये डिवाइड कर रहा होता है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर नीचे मिरर होता है। मिरर का काम क्या होता है, ये लाइट प्रोवाइड करता है। लाइट, इसको हम एडजस्ट करते हैं, लाइट आ रही होती है, सनलाइट होती है, उस सनलाइट को जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है किसके ऊपर, स्लाइड के ऊपर, जिसके ऊपर हमारा कोई भी स्पेसिमेन पड़ा होता है। अच्छा, नीचे आ जाती है बेस आ जाती है या फुट आ जाती है। यहाँ पर कुछ और पार्ट्स हैं जैसे कि इंक्लिनेशन जॉइंट है, और देन यहाँ पर इस इंक्लिनेशन जॉइंट से हम क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे कर सकते होते हैं, इसको यहाँ पे स्लाइड कर सकते हैं। देन ये पिलर आ जाता है, जाहिर सी बात है ये इसको सबको होल्ड कर रहा होता है। यहाँ पे फाइन एडजस्टमेंट होती है, यहाँ से भी हम क्या कर रहे होते हैं कि इसको ऊपर नीचे यानी कि एडजस्ट कर लेते हैं। और एक हमारे पास यहाँ पर होता है कोर्स एडजस्टमेंट होती है, कोर्स एडजस्टमेंट होती है, एक फाइन एडजस्टमेंट होती है। अब ये सारे जितने भी इसके पार्ट्स हैं ना, इनके एलेबोरेशन भी हमारे पास नेक्स्ट होगी। वो कौन सी है जी, ज़रा देखिएगा। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर ज़रूर देख लें, हमारे पास क्वेश्चन आता है मैग्नीफिकेशन का। अब 2 तरह के लेंस हमारे पास, आप देखें, एक आ जाता है ऑक्यूलर लेंस, एक है ऑब्जेक्टिव लेंस। दोनों की पावर जो होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। सपोज करें, वो कहता है कि एक स्पेसिमेन है हमारे पास, सपोज करें हम वो देख रहे हैं जी, कोई अमेबा है, हम जो देख रहे हैं अमेबा देख रहे हैं, सपोज कर रहा हूँ मैं, ये हमारे पास स्पेसिमेन है, इसको हम देख रहे हैं, और हम कहते हैं कि हमने 2 लेंस इस्तेमाल किए। एक ऑक्यूलर लेंस इस्तेमाल किया है जो कि 5x का है, यानी कि 5x का हमने इस्तेमाल कर लिया ऑक्यूलर लेंस, और ऑब्जेक्टिव लेंस कितने का इस्तेमाल किया, 20x का। तो आप इसकी मैग्नीफिकेशन बताएं कि जो आपको स्पेसिमेन आप देख रहे हैं उसकी मेजरमेंट कितनी होगी, उसकी जो मैग्नीफिकेशन है वो कितनी होगी। तो आप क्या करेंगे, 5x मल्टीप्लाई बाय करेंगे 20x के, और ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 100x। यानी कि आपके पास जो स्पेसिमेन था वो आप 100 टाइम बड़ा करके देख रहे हैं, आपको माइक्रोस्कोप ये दिखा रही है। ये होती है मैग्नीफिकेशन, ठीक है, कि उसको जो साइज में इंक्रीज करके आपको दिखाती है वो मैग्नीफिकेशन होती है। एक होती है इसकी प्रॉपर्टी रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन होती है वो 2 पॉइंट्स में डिफरेंस करके आपको दिखाती होती है माइक्रोस्कोप। ये जितने भी हमने इसके पार्ट्स पढ़े हैं उन सब की यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दी गई है, जो आपको मैंने ऑलरेडी ब्रीफ कर दिया। आपको इसका पता होना चाहिए, जैसे ऑक्यूलर लेंस क्या है, या आई पीस में होते हैं, और इनकी जो वैल्यू होती है वो 5x, 10x, 15x और 20x होती है। देन बॉडी ट्यूब है,
It is a long metallic tube which hold the ocular or eyepiece at its upper end and the objective at the lower end. यानी कि इसके अपर एंड पे क्या होता है, ऑकुलर लेंस होता है, और इसके नीचे वाली साइड पे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है. आगे नोज पीस आ जाता है. इट इज़ सर्कुलर रिवॉल्विंग पार्ट. ये वो रिवॉल्विंग पार्ट होता है जिसके ऊपर क्या लगे होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं, और ये मूव कर सकता होता है. हम वहाँ पे कोई भी अपनी मर्जी का लेंस जो है वो लगा सकते हैं, मूव कर रहे होते हैं इसको. देन ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं. ऑब्जेक्टिव लेंस बेसिकली these are metallic tubes containing lenses of the different magnification. इसमें मुख्तलिफ मैग्निफिकेशन के जो lenses होते हैं. देन स्टेज आ जाता है, मिरर है, डायाफ्राम, आर्म हैंडल, इंक्लिनेशन जॉइंट, बेस, कोर्स एडजस्टमेंट, फाइन एडजस्टमेंट, ये सारा आपके पास मौजूद है. ये जो वर्कशीट है आपके पास, ये है इंशाल्लाह आपको यूट्यूब चैनल पे हमारे गूगल ड्राइव पे मौजूद होगी. आप वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ से इसको रीड करके इसको याद भी कर सकते होते हैं. अच्छा, इससे नेक्स्ट जो है क्या है जी, एक्सपेरिमेंट है हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला. ये है टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स. टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स के टेस्ट हैं बेसिकली, ये फूड टेस्ट हैं जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट का भी टेस्ट करना है, हमने प्रोटीन का टेस्ट भी करना है, हमने लिपिड्स के टेस्ट भी करने हैं. तो देखते हैं जी कौन कौन से टेस्ट हमारे पास मौजूद हैं. नंबर फर्स्ट पे जो हमारे पास टेस्ट है दैट इज बेनेडिक्ट टेस्ट फॉर द रिड्यूसिंग शुगर. बेनेडिक्ट टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर. बेनेडिक्ट टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर. अब पहले बताएं रिड्यूसिंग शुगर होता क्या है. ऐसा शुगर यानी कि जो हाइड्रोजन डोनेट करने की एबिलिटी रखता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे. अब ये रिड्यूसिंग शुगर हमारे पास कौन से होते हैं, ग्लूकोज है, यानी कि आप कह सकते हैं सारे मोनोसेकेराइड, और देन सम ऑफ डाइसेकेराइड जिसमें फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है. सुक्रोज रिड्यूसिंग में नहीं है, वो नॉन रिड्यूसिंग है. फ्रुक्टोज आ जाती है, लैक्टोज आ जाता है, माल्टोज है. अच्छा, यहाँ पर देखिएगा नंबर फर्स्ट पर हमने क्या करना है, फ्रूट जूस ले लेना है 2 मिलीलीटर. हमने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है सबसे पहले, देन हम ड्रॉपर भी लेंगे, यहाँ पे वाटर बाथ भी है हमारे पास, टेस्ट ट्यूब होल्डर भी है, और फ्रूट जूस ले लेना है हमने. फ्रूट जूस में बेसिकली क्या होता है, क्या मौजूद होते हैं वहाँ पे, माल्टोज भी होता है और साथ ग्लूकोज भी होता है. हमने क्या करना है, 2 मिलीलीटर फ्रूट जूस लेना है, और जूस भी हो सकता है गिवन सोल्यूशन इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब. यानी कि जाहिर सी बात हमने क्या करना है, अच्छा हमारे पास ऑलरेडी वो जूस का वो ड्राई भी हो सकता है, उसको हम सोल्यूशन में बना सकते हैं, और फिर हमने इसको एक ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर लेना है जो बिल्कुल खुश्क हो, जिसके अंदर कोई भी कंटेमिनेशन ना हो. हमने इसके अंदर ये जो है वो पोर कर लेना है. देन क्या करेंगे, ऐड करेंगे 2 मिलीलीटर बेनेडिक्ट सोल्यूशन. ये सोल्यूशन हमारी लैब के अंदर मौजूद होता है. 2 मिलीलीटर ये ऐड करेंगे, 2 मिलीलीटर जो है फ्रूट जूस होगा. फिर हम क्या करेंगे, इसको शेक करेंगे, इसको हिलाएंगे. उसके बाद हम इसको करेंगे हीट, टेस्ट ट्यूब को हीट करेंगे. तो हीट किस पे करना है, हमने बंसर बर्नर के ऊपर हमने इसको हीट करना है. उसके बाद क्या करेंगे, फिर इसको हम ठंडा करेंगे वाटर बाथ के अंदर 2 to 3 मिनट्स. इसके बाद हम क्या करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको उसके बाद हम देखेंगे, देखना है कि इसने कलर कौन सा दिया, हमें कौन सा कलर दिया. इफ़ द फूड टू बी टेस्टेड इज इन सॉलिड फॉर्म देन मैश इट विद द हेल्प ऑफ पेसल एंड मोर्टर. अगर आपके पास वो फूड जो दी गई है वो सॉलिड फॉर्म में थी तो आपने उसको ग्राइंड कर लेना है. देन ऐड अ लिटिल वाटर टू मेक सस्पेंशन, ताकि आप एक सोल्यूशन टाइप उसका बना लें. अच्छा, आपने जब इसको हीट कर लिया और ठंडा भी कर लिया, उसके बाद आपने कलर जो है ऑब्जर्व करना है कि कौन सा कलर. ऑब्जर्वेशन देखते हैं जी. ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट अपीयर इन दी टेस्ट ट्यूब. यानी कि जो टेस्ट ट्यूब था उसके अंदर आपको कलर कौन सा नज़र आ रहा है, लाइक ब्रिक रेड आपको नज़र आ रहा है. सो आपने कहना है कि जी ये क्या चीज़ है, आपने बताना है, फिर आपके पास कंक्लूजन आ जाएगा. रिड्यूसिंग शुगर जो है वो मौजूद है, जिसमें ग्लूकोज हो सकता है, फ्रुक्टोज हो सकता है, माल्टोज हो सकता है. ये आपका पहला एक्सपेरिमेंट था, बड़ा सिंपल सा था, लेकिन टोटल यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के लिए 3 लाइन्स हैं. देन आपने ऑब्जर्वेशन देन कंक्लूजन बता देना है. ड्रा कर सकते हैं, ड्रा भी कर लीजिएगा. अच्छा, दूसरा हमारा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है, ये भी बड़ा सिंपल है. आयोडीन टेस्ट करना है हमने. आयोडीन टेस्ट जो होता है बेसिकली पॉलीसेकेराइड के लिए होता है.
तो इसमें देखते हैं क्या, हमने पोटैटो ले लेना है, आपने पोटैटो ले लिया है, पोटैटो को आपने ग्राइंड कर लिया, इसको मैश कर लेना है, इसको ग्राइंड कर लेना है, फिर इसका आपने पानी के अंदर सोल्यूशन बना लेना है। आइए देखते हैं जी, आपने अ पीस ऑफ पोटैटो हासिल करना है, लेना है, इसको ग्राइंड करना है पेसल और मोटर के अंदर, देन लिटिल वाटर ऐड करना है और इसको मिक्स करना है, फिर फिल्टर कर लें। फिल्टर करने के बाद आपके पास जो फिल्ट्रेट है उसका सिर्फ और सिर्फ 2 मिलीलीटर जो है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लेना है। टेस्ट ट्यूब में आपने यहाँ पर टेस्ट ट्यूब के अंदर सोल्यूशन, फिल्ट्रेट सोल्यूशन ले लिया जो कि पोटैटो का है। पोटैटो के अंदर बेसिकली क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। आप देखते हैं कौन सा पॉलीसेकेराइड है। इसके अंदर 2 to 3 मिलीलीटर जो है वो ड्रॉप्स या मिलीलीटर आपने आयोडीन सोल्यूशन डाल देना है। अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि इसका कलर क्या है। अगर ब्लैक ब्लू कलर आता है, ब्लैक ब्लू कलर, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ब्लैक ब्लू कलर आता है तो इसका रिजल्ट क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है, स्टार्च है। इसका मतलब स्टार्च मौजूद है। इसका मतलब हमारा जो पोटैटो होता है इसके अंदर क्या मौजूद होता है, स्टार्च मौजूद होता है। आगे चलते हैं जी, टेस्ट फॉर लिपिड्स। टेस्ट फॉर लिपिड जो है इसको कहते हैं इमल्जन टेस्ट। इमल्जन टेस्ट का प्रोसीजर हम देखेंगे। इमल्जन टेस्ट का प्रोसीजर देखें आपके पास मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट हैं, यानी कि यहाँ पर आप देखें ये आपके पास एक फ्लास्क मौजूद है जिसके अंदर ऑयल मौजूद है, ड्रॉपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं और टेस्ट ट्यूब जो है वो स्टैंड मौजूद है। तो ये आपने इंस्ट्रूमेंट भी याद रखने साथ। आगे 2 मिलीलीटर आपने ऑयल ले लेना है। ऑयल जो होता है ये क्या होता है, लिपिड्स होते हैं। 2 मिलीलीटर इसके अंदर क्या डालना है, एथेनॉल डाल देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको शेक करना है। शेक करने के बाद आप क्या करें, 4 मिलीलीटर ऑफ कोल्ड वाटर, इसमें ठंडा पानी डालना है 4 मिलीलीटर। देन आप क्या करेंगे, देन अलाउ द टेस्ट ट्यूब टू स्टैंड, फिर आपने टेस्ट ट्यूब को यहाँ पे रख देना है बिल्कुल। उसके बाद क्या देखते हैं जी, इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है। इसकी ऑब्जर्वेशन है अ क्लाउडी वाइट इमल्जन, यानी कि क्लाउडी वाइट सस्पेंशन क्रिएट हो जाएगी और इसका मतलब है ये फैट मौजूद होता है। देन लास्ट पे है टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। प्रोटीन के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, प्रोटीन के लिए टेस्ट जो है वो बायोरेट टेस्ट करते हैं, बायोरेट टेस्ट। अब क्या करेंगे, 3 मिलीलीटर ऑफ एग वाइट लेंगे। जो एग का वाइट पार्ट होता है आपने वो निकाल के वो 3 मिलीलीटर ले लेना है, या फिर उसका सोल्यूशन बना के आपने 3 मिलीलीटर ले लेना है। फिर क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे 3 मिलीलीटर ऑफ 5% ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। आप फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ 1% कॉपर सल्फेट डालेंगे और इसको शेक करेंगे। यानी कि आपने पहले क्या लिया, एग का 3 जो एग का वाइट है, एग वाइट है वो 3 मिलीलीटर लिया। देन आपने उसके अंदर 3 मिलीलीटर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है और वो 5% था। ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ 1% कॉपर सल्फेट और उसके बाद आपने शेक किया। ये आपके पास मौजूद है, यहाँ पे एग वाइट भी मौजूद है और इस तरह आपके पास ये टेस्ट ट्यूब है। सबसे पहले आपने एग वाइट लिया है, देन आपने NH डाला है, देन आप उसके अंदर कॉपर सल्फेट डाल रहे हैं, ड्रॉपर का भी इस्तेमाल हो रहा है। ऑब्जर्वेशन क्या है, वायलेट और पर्पल कलर जो है वो अपीयर होगा, वायलेट और पर्पल कलर अपीयर होगा। ये इसके ऑब्जर्वेशन है, यानी कि रिजल्ट के बाद ये उसकी ऑब्जर्वेशन है। तो आपने कंक्लूजन यहाँ पे ड्रॉ करना है। आप क्या ड्रॉ करेंगे, इसका मतलब अगर ये कलर आ गया है तो क्या है जी, प्रोटीन जो है वो यहाँ पर इस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है। तो ये है हमारे फूड टेस्ट। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने यहाँ पे इक्विपमेंट को डिस्कस किया है, देन माइक्रोस्कोप डिस्कस किया है और चंद फूड टेस्ट हमने डिस्कस किए हैं। आपने इनको अच्छी तरह याद करना है, इक्विपमेंट आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए और ये टेस्ट अच्छी तरह से याद होने चाहिए। आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दें हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।